बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशंस और मेन कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के। आज के टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। जिस तरह हमारे पास 3 डिवीज़न थी बायोलॉजी की, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बायो की। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइफ। तो 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर वेरियस ब्रांचेस हैं। इसमें से सबसे पहले हमारी बुक में दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें मॉर्फो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये बस आप लोगों को ऐसे ही पता होना चाहिए, फॉर्म एंड स्टडी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम किसी भी लाइफ के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है हार्ट। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो इसकी अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रही हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो ये मैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रही हूँ कि हार्ट हमें बाहर से कैसे नज़र आते हैं। इसके अलावा ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका साइज़ क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम पढ़ रहे होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये हमारे पास ब्रांच कहलाई होती है, डेट इज़ कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इसके एक्सटर्नल फॉर्म्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किडनी की, तो किडनी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास बीन शेप होती है। ठीक है, तो अब ये बाहर से हमें कैसा नज़र आ रहा है, ये हमें देखना है इसकी एक्सटर्नल फॉर्म कैसी है कि ये बीन शेप है। सही है। इसके अलावा इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो इसके एक्सटर्नल फॉर्म और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी की कहलाती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर मैं एक और सेकंड हम ब्रांच की बात करें, डेट इज़ एनाटमी। तो एनाटमी हमारे पास वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके पार्ट की स्टडी करें, लेकिन उसको हम इंटरनली कट करें। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर ये मॉर्फोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, तो मॉर्फोलॉजी में हम इसके एक्सटर्नल फॉर्म को पढ़ रहे हैं कि ये बाहर से हमें ये कैसा नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। लेकिन अगर मैं इसी किडनी को कट करती हूँ और कट करने के बाद जब मैं इसे ओपन करूँ, तो मैं ओपन करने के बाद जब मैं इसकी अंदर की स्टडी कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इसके इस तरह से कोन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टडी में इसके अंदर से हमें अंदर से बेसिकली क्या नज़र आ रहा है। तो एनाटमी बेसिकली वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे होते हैं किसकी, ऑफ पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हिस्से हैं हम उसको पढ़ रहे होंगे। लेकिन कैसे पढ़ेंगे, बाई कटिंग दैम ओपन, यानी कि हम उसको काटेंगे, काट के हम उसे खोलेंगे और खोलने के बाद हम उसके अंदरूनी पार्ट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये हमारे पास ब्रांच कहलाएगी, डेट इज़ एनाटमी। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि इन दोनों में फ़र्क क्या हमें नज़र आ रहा है, इन दोनों में फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि हमें ये पढ़ने के लिए एक्सटर्नल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ बाहर से जो चीज़ हमें नज़र आ रही है हम वो इसमें स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी भी पार्ट के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे होते हैं, उसको खोल के कट करके, तो ये वाली ब्रांच कहलाती है एनाटमी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरी ब्रांच होती है, डेट इज़ कॉल्ड एज द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम बायो का मतलब जस्ट लाइफ है। ठीक है, लाइफ यानी कि लाइफ की स्टडी, और यानी कि हमें पता है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि एक जो सेल होता है उस सेल से ही किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, लाइफ की फॉर्मेशन होती है। तो हम बेसिकली अगर हम सेल
को स्टडी कर रहे हैं, सेल पूरे सेल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर अब आगे की क्लासेस में, वो आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे कि ये एक पूरा सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फिर सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम बेसिकली ओवरऑल अगर हम सेल की पूरी सेल की स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम साइटोप्लाज्म की, सेलुलर ऑर्गेनल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिर ये ब्रांच आपके पास कहलाती है सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो सिंपल फास्ट में द स्टडी ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड एज अ सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर आप सेल को, उसके अंदर साइटोप्लाज्म को, उसके अंदर आप ऑर्गेनल्स को, आप ओवरऑल तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कहला रही होती है सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ब्रांच आती है डेट इज़ कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ एनिमल टिश्यू की, ठीक है। अगर मैंने एनिमल टिश्यू की मैं बात करती हूँ, तो एनिमल टिश्यू के अंदर अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें एक टिश्यू होता है डेट इज़ कॉल्ड एज द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जब व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है कि जब सेम सेल्स जब आपस में ग्रुप टुगेदर होती हैं, ठीक है, और एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ टिश्यू। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, एक ही जैसे सेल्स जब आपस में हम ग्रुप टुगेदर करते हैं और एक ही जैसे काम परफॉर्म कर रहे हों, तो फिर हम इसे क्या नाम दे रहे होते हैं, टिश्यू। इस तरीके से एनिमल में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। तो इस तरह से एक टिश्यू होता है, इसका नाम होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास कुछ ऐसा नज़र आता है। वैसे तो डिफरेंट मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उसमें से एक मस्कुलर टिश्यू हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हमें ये बेसिकली टिश्यू की लोकेशन कहाँ है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आप जब टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो फिर वो हमारे पास ब्रांच क्या कहला रही होती है, डेट इज़ कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो आज की लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रांचेस स्टार्ट ली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ब्रांच पढ़ी है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के पार्ट्स की एक्सटर्नल स्टडी कर रहे होते हैं, या ऑर्गेनिज़म की हम एक्सटर्नल स्टडी कर रहे होते हैं, उसके पार्ट्स की या ओवरऑल ऑर्गेनिज़म की अगर हम एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे हम पूरे प्लांट को ही देख रहे हैं कि ये प्लांट के क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, ठीक है, इसमें फूल लगे हुए हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के एक्सटर्नल फॉर्म को हम पढ़ रहे हैं या फिर हम उसके पार्ट्स की एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कराती है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट्स की एग्जांपल दी है, हार्ट और किडनी की, ठीक है। एनाटमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म के पार्ट्स की इंटरनल स्टडी कर रहे होते हैं, उसको काट के खोलते हैं और खोलने के बाद उसको स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास थी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हमारे पास बेसिकली वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ओवरऑल सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सेल में साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जब आप स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप हम अगर टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो फंक्शन क्या करता है, कहाँ पे लोकेशन होती है उसकी, तो ये तमाम चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये हमारे पास ब्रांच कहलाएगी हिस्टोलॉजी, ठीक है। होप कि आप लोगों को आज सेकंड लेक्चर भी बायोलॉजी का समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से सिक्वेंशियल लेक्चर जो है वो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।